भगवान कृष्ण गौशाला करने आ गए। ये पहला वृंदावन है, आज वृंदावन। ये पहला वृंदावन है? हाँ, आज वृंदावन, आज पहला। तो यानी कि जो हम वृंदावन में जाते हैं वो बाद का है, बाद का वृंदावन, वो बाद का है। ये पहला वृंदावन है, ये पहला वृंदावन। हाँ। तो राजा भगवान बोले, राजन कैसे याद किया? महाराज मैं तो अपनी कन्या को कन्यादान करना चाहूँ, ग्रहण करो। हजारों कन्याओं, राजपाट, धन दौलत ऐश्वर्य के सहित हजारों कन्याओं का कन्यादान भगवान कृष्ण के लिए कर दियो। राजा में बनने हजारों कन्याओं का राजपाट, धन दौलत ऐश्वर्य सबके सहित हजारों कन्याओं का कन्यादान कर दियो। उन कन्याओं को लेकर के यह वृंदावन में बसाया। उन कन्याओं को यहाँ वृंदावन में बसाया, इस वृंदावन में बसाया। सबसे पूछिए तुम्हारी क्या इच्छा है? सबने इच्छा प्रकट करी कि हमारे संग रासलीला करो। तो रासलीला में इतनी गदगद हुई है, इनके नेत्र से सुधारा मैंने के लिए स्वरूप बन गया। 16,000 हजारों 6,000 तो उनकी रानियाँ थी। राजा विमल उनकी जो संतानें थी वो 6,000 मतलब हजारों हुई हैं, हजारों कन्या हुई है। हाँ, तो वो सब पहला वृंदावन जैसे कि ये है। हाँ। तो जो रासलीला होती है वो यहीं से प्रारंभ हुई, यहाँ से प्रारंभ, सबसे पहले आज वृंदावन। विमल को उनके प्रेम के सुधारा से उत्पन्न हुआ है। अशुधारा से? हाँ, यह रास हुआ है ना, तो प्रेम में इतनी मगन हो गए कि इनके नेत्र से सुधारा बहने के लिए, और ये विमल सरोवर बन गया। सरोवर बन गया, विमल सरोवर बन गया। और इसी को तीसरा की उपाधि दी है। विमल कुंड के लिए तीसरा की उपाधि दी है। क्यों? नंद बाबा सोदा मैया ने इच्छा प्रकट करी का हमारे संग में हमको रात्रि उच्चारण कराओ। तो सब तीर्थ यहाँ आए हैं। तीर्थों का राजा पुष्कर राज यहाँ नहीं आया। तीर्थों का राजा जो पुष्कर राज है वो यहाँ नहीं आया। भगवान ने विचार कर वो उसको घमंड हो गया, घमंड चूर करना चाहिए। तो इसे विमल कुंड जो प्रेम के सुधारा से उत्पन्न हुआ, से बड़ा तीर्थ कौन सा? भगवान ने घोषणा कर दिया, आज से विमल कुंड तीर्थों का राजा हुआ। भादों सुदी दौज के देना जितने भी तीर्थ, सूर्य दक्षिणायन में भादों सुदी दौज के देना जितने भी तीर्थ हैं, इस कामन के चारों तरफ निवास करते हैं, विराजते हैं। कामन के चारों तरफ निवास करते हैं, विराजते हैं। पुष्कर राज यहाँ आया है, इस विमल कुंड का पूजन किया है पुष्कर राज ने। उस दिन का भादों सुदी दौज के दिन आया है, स्वयं पूजन किया है। ऐसा ही कहते हैं कि इससे पक्षी भी उड़ के चला जाएगा दौज के दिन, वो भी मुक्ति को प्राप्त होगा। इसको भादों की दौज को इसका राज तिलक हुआ है। सभी तीर्थ इसका राज तिलक करो। सभी तीर्थों ने इसको राज तिलक करके इसको 84 तीर्थों का राजा बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए यहाँ द्वापर में भादव मास की शुक्ल पक्ष भोजन थाली की दौज को माता पिता के लिए चारों धाम 84 तीर्थों को ये विमल सरोवर पर यहाँ बुलाया है। जिस समय माता पिता आकर के विराजे हैं, वो समय आकाश से चंदन की वर्षा हुई है, बीच में से दूध की धारा निकली है, माता पिता के चरणों में आई। ये निपुत्री को पुत्र दे और कोड़ी को काया। कोड़ चुचाते हुए भी इसके स्नान करने से, कथा सुनने से, ब्रजरज लगाने से, प्रकम्मा करने से जिनकी निर्मल काया हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति दे बताए, और ब्रज रज मस्तिष्क लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। मैं इन कन्याओं को वर कहाँ ढूंढूं? हर एक कन्या की अभिलाषा थी कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले, और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूं जिसका महत्व मैंने जब सुना, जिसके बारे में मैंने जब जाना, तो मुझे काफ़ी आनंद आया उसको सुनकर। तो आज जिस स्थान पर मैं आया हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अपने टाइटल में देख के पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है विमल कुंड। यहाँ का जो महत्व है वो जानेंगे यहाँ के अंदर मंदिर में पुजारी जी से। और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं श्री विमला देवी जी के। आप ऊपर देखोगे, अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वो आपको मैं भी दिखाऊंगा, द्वार भी दिखाऊंगा। यहाँ पे विमला देवी जी के भी दर्शन होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे विमल कुंड है उसके भी आपको मैं दर्शन कराऊंगा। पहले चलते हैं अंदर मंदिर के अंदर और देखते हैं किस रूप में हमें यहाँ पे दर्शन होते हैं विमला देवी जी के, और विमल कुंड का भी महत्व जानते हैं। तो चलते हैं अंदर।
राधे बाबा जी, राधे राधे। सामने दर्शन कर रहे हो ये है विमला देवी जी। बहुत ही सुंदर रूप में, बहुत ही प्यारे रूप में दर्शन होते हैं यहाँ पे महामाई विमला देवी जी के। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, यहाँ के महत्व के बारे में आप हमें बताइए कि यहाँ का क्या महत्व है विमला देवी जी का और ये विमल कुंड का। ऐसा है, भगवान सिंध देश की चंपक नाम नगरी थी। सिंध देश की चंपक नाम नगरी थी, वहाँ के राजा थे विमल, जिनके कोई संतान नहीं थी। संतान के निमित्त एक ने 6000 ऋषियों से विवाह किया, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। देवयुग सुन के यहाँ याग ऋषि पधारे। याग ऋषि ने कहा कि राजन चिंतित क्यों? कुबेर को सब खजानों इंद्र की सी नवी सुंदर रानियाँ, फिर भी चिंतित। महाराज मेरे कोई संतान नहीं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें संतान पैदा हो। याग ऋषि ने योग बल से उनका सारा पूर्व जन्म का, इस जन्म का सारा हाल पूछ आकर के राजन या जन्म का तेरे कोई संतान है नहीं, तो महाराज मेरे कुल का उद्धार कैसे? याग ऋषि ने कहा कि राजन हम तुमको आशीर्वाद दे, तुम्हारे कन्या पैदा हो, हमारा कन्या दूसरे कुल का उद्धार करेंगे, मेरे कुल का तो फिर करेंगे। बोले ऐसा आप द्वापर एक सृष्टि संग्रह जाएंगे तब भगवान विष्णु का अवतार होगा। कहाँ होगा? मथुरा नगरी में देव की गर्भ से। शाम शरीर होगा, मोर को मुकुट होगा, हाथ में बंसी होगी, श्रीवत्स को चिन्ह पत्थर पर होगा। ऐसा कर तुमने कैसा करना कि राजपाट धन दौलत ऐसा सत्य से तुम कन्यादान कर देना, तुम्हारे कुल का उद्धार हो जाएगा। ऐसे कह के चले। कुछ सालों पर्यंत राजा विमल के 6000 ऋषियों के हजारों कन्या पैदा हुई। हजारों कन्या भाई 6000 तो सीधा नहीं, और कभी एक भाई कर दो हजारों हो गई नहीं। गर्भ संवाद जो स्त्रियां थी उनकी जो 6000 थी, 6000 थी, 6000 स्त्रियां थी। 6000 के एक भाई की दो भाई, तो कि हजारों हो गई नहीं हो गई। बिल्कुल। वैसे हमारे गर्भ संहिता में करोड़ों का विधान दिया, करोड़ों कन्या पैदा हुई थी। क्या गई? हाँ, गर्भ संहिता में। मगर वहाँ 6000 की हजारों हो गई, समझे साहब। तो राजा को विश्वास हुआ कि ऋषि के आश्वासन में कन्या पैदा हुई। उसने तो दूत मथुरापुरी पहुँचाया कि जाओ जांच करके आओ कि भगवान का अवतार हुआ। वो दूत मथुरा नगरी में गया, कंस के दया की वजह से कोई न बतावे कि अवतार हुआ। एक वैष्णव ने बताया कि अवतार तो है वो भैया, मगर वो गोकुल चलो, गोकुल। तो दूत गोकुल में गए। मैं ब्रजवासी से पूछने लगो भैया भगवान का अवतार, भैया भगवान का अवतार तो हम जानना है, अवतार जानना है, मगर हाँ नंद बाबा की छोरा गए हुए, यानी कि 6 दिन के इन्हें पूतना मार दी, माँ राक्षसी पूतना मारी है, और बड़ी बड़ी राक्षसों को उद्धार मार रहे हो। कहाँ है भैया? वृंदावन नहीं, ये आज वृंदावन कामवन के अंदर वो भगवान कृष्ण गौशाला करने आ गए। ये पहला वृंदावन है, आज वृंदावन। ये पहला वृंदावन है? हाँ, आज वृंदावन, आज पहला। तो यानी कि जो हम वृंदावन में जाते हैं वो बात का है, बाद का वृंदावन, वो बात का है। ये पहला वृंदावन है, ये पहला वृंदावन। हाँ, आपको श्रीमद् भागवत की
12वें स्कंद 10वें स्कंद में मिलेगी वृंदावन की छटा। उसमें लिखा हुआ है कि वृंदावन कौन सा जिसमें भगवान ने गौशाला लीला करी, चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ हो, यमुना नदी बहती हो कदम के वृक्षों से, वृंदावन में भगवान ने कृष्ण ने लीला करी। क्या कही? वो दूत या वृंदावन में आयो, भगवान के दर्शन किए, सीवत को चिन्ह मिलो, गुड़ को मुकुट मिलो, हाथ में बंसी मिली, श्याम शरीर मिलो, 2 वजह से मिली, 4 वजह से नहीं, 2 वजह से। दूत ने जाते कि राजा से कही, राजन अवतार तो हो गया है और चिन्ह सब प्राप्त हुए हैं मुझको, मगर 2 वजह से 4 वजह से नहीं। और राजा और चिंता करो, क्या करूं, कैसे करूं, चिंता में पड़ वो। उसी समय हस्तिनापुर के राजा भीष्म पितामह यवनों का नाश करने के लिए सिंधु पर चढ़ाई कर रहे थे, समझे। तो राजा ने विचार किया, भीष्म पिता तीनों काली बात जानने वाले, इनसे विचार विमर्श करना चाहिए। भीष्म पिता ने अगवानी करिए, भीष्म पिता से कही कि महाराज ऐसे हमको ऋषि आशीर्वाद देंगे कि सच जाएगा, सत्य। बोले भैया ये पूर्ण गुरु परमेश्वर या भूमंडल को भारत पारी के लिए आए हो यहाँ पे, तू ऐसा कर, मन में जो संकल्प है शीघ्र से जल्दी से जल्दी कर, शीघ्र से जल्दी कर या संकल्प के लिए। तो राजा ने एक पत्र लिखो भगवान के लिए और दूसरे कही कि जाओ जहाँ भी उनको उनका दर्शन हुआ है उनको मित्र से दंडवत करना और ये पत्र उनके लिए देना। दूत होएगा वृंदावन में आयो, इसी वृंदावन में भगवान को दर्शन किया और दंडवत करी है और पत्र भगवान को दियो। भगवान ने पत्र पढ़ गई, जाओ राजा से कहना हम अवश्य आएंगे स्थिति में। तो भगवान स्वामी कल्ले वहाँ गए, कहाँ के सिंधु देश में, चंपकनाथ नगरी में। वहाँ सबको एक नरूप में दर्शन दिया है। राजा के समुद्र पहुँचे, 4 वजह से दर्शन दियो है। राजा ने उनको सूर्योपचार पूजन किया है और पूजन करके उनसे प्रार्थना करिए। तो राजा भगवान बोले, राजन कैसे याद किया? महाराज मैं तो अपनी कन्या को कन्यादान करना चाहूँ, ग्रहण करो। तो ला भैया, हजारों कन्याओं, राजपाट धन दौलत ऐश्वर्य के सहित हजारों कन्याओं का कन्यादान भगवान कृष्ण के लिए कर दियो। राजा में बनने हजारों कन्याओं का राजपाट धन दौलत ऐश्वर्य सबके सहित हजारों कन्याओं का कन्यादान कर दियो। जब कन्यादान को भगवान बोले कि कुछ मांग भैया हमसे, बोले अब कोई हमारी इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा पूर्ण है गई, तो नहीं कुछ तो मांग। बोले हमारा अब कोई इच्छा नहीं है। तो बोले अच्छा ऐसा है, तुम भाई हम मांगे बिना जाएंगे नहीं, कुछ वरदान दिए जाएंगे नहीं, तुम ना मानो तुम मुझको अपने जन्म नाम अपने चरणों में निवास दो। तो भगवान ने गोलोक दान से विमान वाला राजा विमल को लिए स्वरूप दियो है। उन कन्या को, उन राजा, उन कन्या, उन स्त्री को बैठा करके गोलोक धाम पहुँचा, शादी समाप्ति भैया राजा विमल की। उन कन्याओं को ला करके या वृंदावन में बसाया, उन कन्याओं को यहाँ वृंदावन में बसाया, इस वृंदावन में बसाया। अच्छा। सबसे पूछिए तुम्हारी क्या इच्छा है। सबने इच्छा प्रकट करी कि हमारे संग रासलीला करो। तो रासलीला में इतनी गदगद हुई हैं, इनके नेत्र से सुधारा में निकले, दिव्य स्वरूप बन गया। भगवान बोले दीदी तुम यहाँ निवास करो, ये स्वरूप तुम्हारे नाम से विख्यात हो, जो शरण स्नान पान पूजन करेगा सब पाप से पर भक्ति प्राप्त होगा। यही विमला देवी योग सब करके जगन्नाथपुरी गई है। जगन्नाथपुरी माँ कृष्ण बलराम को अपने हाथ से सरसोई में खाया, लक्ष्मी स्वरूप आए। ये जो आपने यहाँ का महत्व बताया है, जैसे कि 16,000 हजारों 6,000 तो उनकी रानियाँ थी, राजा विमल उनकी जो संतानें थी वो 6,000 मतलब हजारों हुई हैं, हजारों कन्या हुई है। हाँ, तो वो सब सबसे पहला वृंदावन जैसे कि ये है। हाँ। तो जो रासलीला होती है वो अब एक तरीके से यहीं से प्रारंभ हुई, यहाँ से प्रारंभ हुई सबसे पहले। आज वृंदावन। महाराज जी आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये जो विमल कुंड है, इसके बारे में बताइएगा आप। मैं बता रहा हूँ ना, ये विमल कुंड उनकी प्रेम की अशुधारा से उत्पन्न हुआ है। अशुधारा से? हाँ, ये रास हुआ है ना, तो प्रेम में इतनी मगन हो गए कि इनके नेत्रों से सुधारा बहने के लिए, और ये दिव्य सरोवर बन गया। सरोवर बन गया। एकादशी जो आती है दिवाली के बाद देव उठने 11 उसमें दीपदान होता है। तो इसमें बड़ी सी नौके में ठाकुर जी को विराजमान करके भ्रमण किया जाता है। नौका विहार होती है, उस दिन होती है बस उस दिन होती है एक साल। हाँ। तो साल में एक वजह से, क्योंकि हमें बताया था किसी ने कि यहाँ पे नौका विहार लीला भी होती है। हाँ, वो साल भर में एक दिन देवउठानी काशी के दिन, एकादशी के दिन दीपदान होता है। पूरे के घाटों पर दिए जलाए जाते हैं, लाखों दिए जलाए। तो आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के लिए आते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं। तो महाराज जी काफ़ी आनंद आया आपसे जान के। और इसी को तीसरा की उपाधि दी है, विमल कुंड के लिए तीसरा की उपाधि दी है। क्यों? नंद बाबा यशोदा मैया ने इच्छा करी का हमारे संग में हमको रात्रि उच्चारण कराओ।
नंद बाबा सूदा मैया ने इच्छा फिर करी तो कुछ इरादा करा हमारे लिए। भगवान ने विचार करे बूढ़े बाबा दादू कहाँ कहाँ लिए डोलूँ, क्या कहीं ऐसा मैया मैं सब चीज़ यहाँ बुला लूँ तो विश्वास है, लड़ तू बुला ले हमारे का है, हम तेरी बात को विश्वास है। तो सब तीर्थ यहाँ आए हैं। तीर्थों का राजा पुष्कर राज यहाँ नहीं आया, तीर्थों का राजा जो पुष्कर राज है वो यहाँ नहीं आया। भगवान ने विचार कर वो उसको घमंड हो गया, उसका घमंड चूर करना चाहिए। तो इसे विमल कुंड जो प्रेम के सुधारा से उत्पन्न हुआ, से बड़ा तीर्थ कौन सा? भगवान ने घोषणा कर दिया आज से ही विमल कुंड तीर्थों का राजा हुआ, तीर्थों का राजा विमल कुंड को घोषित कर दिया, घोषित कर दिया। तीर्थराज बोलते हैं, तीर्थराज विमल कुंड को तीर्थों का राजा घोषित कर दिया। तो यहाँ पे स्नान का भी मतलब ये बराबर भादों सुदी, महत्व होगा। भादों सुदी दौज के दिन जितने भी तीर्थ दक्षिणायन में भादों सुदी दौज के दिन जितने भी तीर्थ हैं इस कामन के चारों तरफ निवास करते हैं, विराजते हैं। कामन के चारों तरफ निवास करते हैं, विराजते हैं। और यहाँ पर एक है पुष्कर राज यहाँ आया है, इस विमल कुंड का पूजन किया है पुष्कर राज ने। उस दिन एक है भादों सुदी दौज के दिन आया है, स्वयं पूजन किया है दौज के दिन। ऐसा ही कहते हैं कल से पक्षी भी उड़ के चला जाएगा दौज के दिन, वो भी मुक्ति को प्राप्त होगा, वो भी मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। हाँ ऐसा है। तो काफ़ी आनंदपूर्वक बताइए महाराज। बहुत अच्छा उस वक्त बहुत आनंद होता है। मथुरा से काठे वाले बाबा की यात्रा आती है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ भंडारा होता है। सबसे पहले यात्रा आएगी वो काठिया बाबा की आएगी यहाँ पे, हाँ। पीछे बंगालियों की आएगी, उसके बाद में फिर बाल भोग जो लगेगा विमला देवी का बाल भोग ही लेते हैं वो सबसे पहले यहाँ बाल भोग लेंगे। यहाँ क्या जितने भी साधु महात्मा आते हैं 1000 2000 4000 जो भी है यहाँ से बाल भोग लेंगे, यहाँ से बाल भोग लेते हैं। समझे सर? तो महाराज जी आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया पूजा? भैया हमको बहुत काफी टाइम निकल गया काफी। और तीर्थ राज पर जो भी मंदिर है ना उनमें से सब गढ़मान में मूर्ति यही है, ये स्थान है विमला देवी का। महाराज जी हमें एक चीज़ और बताइएगा, जो एक कुंड में स्नान का क्या महत्व है उसके बारे में बताइएगा हमें। सब पापों को क्षय करके परम भक्ति को प्राप्त होता है। और यहाँ पे स्नान का विशेष महत्व कब का है? भादों सुदी दौज का, भादों सुदी दौज का। तो उस दिन लाखों आदमी स्नान करता है, यहाँ पे आते हैं, जैसे आते हैं काफी। दशहरा पर भी बहुत बड़ा होती है, जैसे दशहरा पर भी स्नान होता है, बहुत बड़ा गंगा दशहरा, गंगा दशहरा पर तो यहाँ पे जैसे दूर दूर से भी लोग आते हैं। काफी दूर दूर से। भादों सुदी दौज के दिन तो आपके यहाँ ये समझ लो दिल्ली हरियाणा क्या गई इधर तुम्हारे चंडीगढ़ में सब आदमी आता सब है। यहाँ पे आते हैं। हाँ। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो पुष्कर नहीं जा पाते, हाँ पुष्कर वो फल प्राप्त होता है, पुष्कर राज पुष्कर का फल यहाँ पे प्राप्त होता पुष्कर का फल प्राप्त हो जाता है। है। तो पुष्कर राज आया है, स्वयं आया हुआ है। स्वयं आया है, पूजा करिए ना। अब देखिए सुनिए, विमल कुंड तीर्था की उपाधि दे दी। सभी तीर्थ यहाँ स्नान करें, सब आए स्नान करें, वहाँ कोई नहीं जाए। सालों बीत गए, देवयोग से नारद जी पहुँच गए। नारद जी को देखकर पुष्कर राज बोला, हे ब्रह्म ऋषि आप यहाँ कर ली, तुम पधारे हो। सब गाड़ियाँ कमार के फेंका है, विमल कुंड कामन पर जा रहे, मेरे यहाँ कोई नावे सामने रहेगी। अरे मूर्ख, वो गाड़ियाँ कमानी पूर्व परमेश्वर तो उसकी शरणा कर दीजिए, साथ फिर उद्धार रह जाए। सब पुष्कर राज यहाँ आयो है। कब आयो? भादों सुदी दौज के दिन। भादों सुदी दौज के दिन आयो, विमल कुंड को पूजन किया, भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान आप मेरी गलती क्षमा करो, मेरे उद्धार को रास्ता बताओ। समझिए? तो उनका अच्छा भाई सूर्य दक्षिण में तू यहाँ आवेगो और सूर्य ताड़ में तेरे यहाँ चलो जाएगो। चले जाएंगे। हाँ ऐसे। तो काफ़ी आनंदपूर्वक बताया महाराज जी यहाँ के बारे में आपने कहा। और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे महाराज? मेरा नाम ठाकुरदास है। महाराज जी आप ही यहीं पे सेवा आती है सब आप ही? हाँ। तो काफ़ी आनंद आया महाराज जी आप। ये देखो विमलाष्टक है, इसको विमलाष्टक, ये नोट कर लो इसको, विमलाष्टक को। मैं इसमें दिखा देता हूँ, जो भक्त देख पढ़ना चाहेगा वो पढ़ लेगा इसको। हाँ आप ही पढ़ सकते हो। ये है विमलाष्टक, विमलाष्टक ये है, तो आप ये पूरा नीचे तक पढ़ सकते हो। हाँ पीछे तक का है, ट्रांसलेशन कराया। और ये है माँ विमला देवी जी की आरती। हाँ। भी पढ़ सकते हो। हाँ काफ़ी आनंद आया महाराज जी आपसे जान के। राधे राधे। राजा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहाँ पे विमल कुंड में भी लेके आऊँगा। महाराज जी ने जो अंदर थे काफ़ी आनंदपूर्वक बताई उन्होंने यहाँ की कथा, यहाँ के बारे में। और आप मेरे पीछे देखोगे ये है विमल कुंड।
इसको मैं आपको बता दूं, इसको तीर्थ राज कहा जाता है, यानी कि तीर्थों का राजा कहा जाता है इस कुंड को। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको जो दर्शन कराए हैं पुष्कर के, तो पुष्कर में भगवान जो आपको वहाँ पे ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं, ब्रह्मदेव के, पुष्कर महाराज जी के दर्शन होते हैं। तो बहुत प्यारी कथा थी यहाँ के बारे में भी। तो यहाँ के जो निवासी हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी, उनसे भी जानेंगे यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत, फिर आगे। वैसे आपको मैं थोड़ा एक बार नज़दीक से दिखाऊँ, काफ़ी आनंद में यहाँ का नज़ारा है और काफ़ी विशाल ये कुंड है। आप देखोगे काफ़ी विशाल ये कुंड है, काफ़ी बड़ा ये कुंड है। एक बार आप सामने से दर्शन करो, उसके बाद मैं आपको जो यहाँ के मेरे साथ निवासी हैं उनसे मैं आपसे बात कराता हूँ। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। यहाँ के बारे में आप हमें बताइए कि यहाँ की क्या कथा आती है। मतलब इस सरोवर का वैसे हमें पुजारी जी ने काफ़ी आनंद में बताया, लेकिन आपके श्रीमुख से भी जानेंगे तो वो भी आनंद में बात होगी हमारे लिए। हरे कृष्णा। ये आदि वृंदावन, ये कामवन, ये आदि वृंदावन माँ तुलसी के नाम से ब्रजधाम है। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता थे नंद बाबा यशोदा माँ। उनकी वृद्धावस्था थी, उनके बस की नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए यहाँ द्वापर में भादव मास की शुक्ल पक्ष भोजन थाली की रोज को माता पिता के लिए चारों धाम 84 तीर्थों को ये विमल सरोवर पर यहाँ बुलाया है। जिस समय माता पिता आकर के विराजे हैं वो समय आकाश से चंदन की वर्षा हुई है, बीच में से दूध की धारा निकली है, माता पिता के चरणों में आई है। हाँ, दूध की धारा निकली है, माता पिता के चरणों में आई है। माँ गंगे को प्रणाम किया है, हे गंगे तेरे को बारंबार प्रणाम। सिंधु देश चंपक नगरी राजा विमल, जिसके 16,101 कन्याएं थी, जिसके कोई पुत्र नहीं था, सबसे बड़ी कन्या थी विमला। वृद्धावस्था हो गई, राजन को बुढ़ापा आ गया। उस राजन को उन कन्याओं के प्रति चिंता लगने लगी कि भाई मेरा बुढ़ापा है, मैं इन कन्याओं को वर कहाँ ढूंढूं। हर एक कन्या की अभिलाषा थी कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। सिंधु देश के राजा के पास नारद जी पहुँचे। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप इतना दुखी क्यों हो, इतना क्यों विलाप कर रहे हो इन कन्याओं के प्रति। एक आदि वृंदावन धाम है, जिस ब्रज धाम को एक माँ तुलसी के नाम से बोलते हैं, वो वृंदावन धाम में जाओ, इन कन्याओं का कार्य सफल हो जाएगा। सिंधु देश का राजा विमल ब्रज 84 कोस में ब्रज यात्रा करता हुआ यही आदि वृंदावन माँ तुलसी के धाम में आया। तो यहाँ देखा पर्वत पे 5 वर्ष की अवस्था है, श्याम वर्ण है, मोर मुकुट है, मुख पे मुरलिया है, बगल में लाठी है, पाछे श्यामा गऊ है। भगवान गऊ चरा रहे। सिंधु देश के राजा विमल ने पहचान लिया कि यही प्रभु हैं जो मेरी कन्याओं को उड़ सकते हैं। सिंधु देश के राजा ने जाकर के उनके चरणान बिंद पकड़ लिए और विलाप करने लगा, रोने लगा। भगवान ने कहा कि राजन, आप तो दुखी हो, आप इन कन्याओं को लेके आए हो, आपके कोई पुत्र नहीं है। इतना कहने पर सिंधु देश के राजा विमल ने 16,101 कन्या को भगवान श्री कृष्ण के चरणानविंद में अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को अपना पटरानी बना लिया। उनके साथ में महारास किया है। महारास में 16,100 वर कृष्ण और 16,101 कन्याएं जोड़े से विवाह हुआ है। इतना प्रेम का महारास हुआ, इतना प्रेम का, जो कन्याएं भगवान को वर पा करके प्रसन्न हुई हैं, खुशी हो गई,
उनके प्रेम के असूए निकले हैं, उन प्रेम के असूओं से इसको भरा है, प्रेम के असूओं से। सिंधु देश का राजा बिमल था, उसके नाम से बिमला कुंड, सबसे बड़ी कन्या थी बिमला, ये बिमला देवी ना मंदिर। ये निपुत्री को पुत्र दे और कोड़ी को काया, कोड़ चुचाते हुए भी इसके स्नान करने से, कथा सुनने से, ब्रजरज लगाने से, परिक्रमा करने से जिनकी निर्मल काया हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति दे बताए, और ब्रज रज मस्तिक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। चारों धामों के लिए जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ माता पिता के लिए बुलाया था, तो उनकी हार्दिक इच्छा हुई माता पिता की, अरे कन्हैया बेटा, तैने चारों धाम तो बुलाए दिए बेटा, हमारी हार्दिक इच्छा है दर्शन करने की, इस आदि वृंदावन में 84 तीर्थन को और बुलाए दे। भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता की आज्ञा मान करके नारद जी को भेजो है 84 तीर्थों को निमंत्रण देने के लिए। नारद जी पहुँचे हैं, सभी तीर्थों के लिए निमंत्रण दिया है कि इस आदि वृंदावन में विमल सरोवर पर सभी माता पिता विराजे हुए हैं, भगवान कृष्ण विराजे हुए हैं, 84 तीर्थ पधारो। तो यहाँ आदि वृंदावन धाम में नारद जी के कहने से सभी तीर्थ यहाँ पधारे हैं। एक पुष्कर रह गया है, यहाँ माता पिता आकर के दर्शन कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं, सब तीर्थों के दर्शन करने पर बड़े प्रसन्न हुए। तो उस समय माता पिता ने देखा है गौर से, तो लाला से कहा है कि लाला कन्हैया बेटा एक पुष्कर नहीं आया हो। माता पिता के शब्द सुनने पर पुष्कर गई, तो भगवान कृष्ण के हृदय में धक्का सा लगा है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद को दोबारा संदेशा दिया, जाओ पुष्कर के लिए नारद दोबारा संदेशा दो। तो जा कर के जिस समय नारद जी पधारे हैं, पुष्कर से संदेशा दिया है। पुष्कर राज ने कहा है कि सभी तीर्थ नारद पधारे आदि वृंदावन कामवन में विमल सरोवर पर। हाँ, सभी पधारे, प्रभु माता पिता की आज्ञा है, आपको चलना है। अरे पुष्कर, अब तो चलना पड़ेगा। पुष्कर राज बोलो, घबरा तो हुआ आए हो पुष्कर, और आकर के माता पिता के चरणारविंद में पड़ गया है, विलाप करने लगा है। माता पिता ने कहा है पुष्कर से कि गौ ब्राह्मण प्रतिपालक तथा अस्तु, तेरे लिए क्षमा किया जाता है। माता पिता ने सभी तीर्थों के जलपान कीने हैं और माता पिता की आज्ञा हुई है। इसको भादों की दोज को इसका राज तिलक हुआ है, सभी तीर्थ इसका राज तिलक करो। सभी तीर्थों ने इसको राज तिलक करके इसको 84 तीर्थों का राजा बनाया है। इसी को, हाँ, इसी को इसको राज तिलक किया है। और भगवान कृष्ण की आज्ञा हुई, मैं तो इस ब्रिज में गौचरण लीला करूँगा, मैं ब्रिज छोड़ के नहीं जाऊँगा, जहाँ से तुम तीर्थ आए हो मैं तुम्हारे लिए स्थान देता हूँ। सभी को स्थान दिया है यहाँ तीर्थों के लिए। एक पुष्कर रह गया है, माता पिता से विलाप कर रहा है कि मेरे माता पिता या लाला कन्हैया से मेरे को ब्रिज में स्थान मिल जाए। जब माता पिता बोले कन्हैया से कि अरे बेटा सुबह का निकला शाम को घर आ जाए, वो भूलो नहीं कहलाया जाए, बेटा इस पुष्कर को भी कुछ स्थान। माता पिता चलो इसके लिए हम पदवी देते हैं कि 7 पर्व स्नान पुष्कर के और 1 पर्व इसका स्नान का, वो 7 के समान होगा। इसको पुष्कर की पदवी दी है, इसको पुष्कर की पदवी दी है। और यहाँ पे एक बात और हमें पता चली थी यहाँ पे कि यहाँ पे चारों को इस पे कुंड पे माताओं के मंदिर हैं, तो हाँ, उसके बारे में आप हमें बताइए। बिल्कुल, ये आदि वृंदावन में ब्रिज की रक्षा के लिए यहाँ 4 देवी हैं, मनसा देवी, इधर शीतला देवी, कालका देवी और ये चामुंडा देवी। चामुंडा देवी, हाँ, 4 दिशाओं, 4 देवी हैं यहाँ। हाँ, 4 देवी और 4 हनुमान, 4 हनुमान हैं यहाँ। 4 हनुमान हैं, लंकेश्वरी हनुमान, टीले वाले हनुमान और ये बालाजी और एक ये सुक्कन भगत जी हनुमान। तो यहाँ पे 4 हनुमान है, 4 माता हैं यहाँ। हाँ, ब्रिज की रक्षा के लिए, ब्रिज की रक्षा ये राजाओं के बसाए हुए हैं, राजाओं के राजा महाराजा। काफ़ी आनंद आया आपसे जान के। और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शुभ भगवान पंडा, कामन तीर्थ पुरोहित। बोलो राधा रानी की जय, गिरिराज धरण की जय।
तो जैसे कि यहाँ के निवासी थे, इनसे काफ़ी आनंद में पता चला, यहाँ के बारे में भी काफ़ी आनंद में बताया इन्होंने, तो काफ़ी आनंद आया यहाँ के बारे में जान के। आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, और तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।